हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हेल्दी एंड हैप्पी। तो चलिए इसी के साथ मैं बताती हूँ आज इस सेशन में हम किस बारे में बातें करेंगे। जैसा कि पिछले कुछ वीडियो से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल हैजार्ड्स ऑफ ओल्डर चिल्ड्रन जो कि लेट चाइल्डहुड पीरियड में बच्चे फेस करते हैं वो हम डिस्कस करते चले आ रहे हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने बात की कुछ कॉन्सेप्चुअल हैजार्ड्स की। आज हम इस सेशन में जो साइकोलॉजिकल हैजार्ड की बात करेंगे वो है मॉरल हैजार्ड्स। जैसा कि हम जानते हैं कि मॉरल डेवलपमेंट जो होता है बच्चे के जन्म से ही उसके हर स्टेज के साथ, स्टेज ऑफ लाइफ स्पैन के साथ वो मॉरल डेवलपमेंट उसका शुरू हो जाता है। और ड्यूरिंग लेट चाइल्डहुड पीरियड आते आते उसमें बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट होती है जिससे बच्चा जो है एक कॉन्सेप्ट बनाता है ऑफ राइट एंड रॉन्ग, कि क्या चीज़ सही है करना, क्या चीज़ गलत है करना। तो किस तरह का मॉरल डेवलपमेंट उसका होता है और मॉरल बिहेवियर वो करता है, ये सारी चीज़ें इस पीरियड के दौरान बच्चे के अंदर काफ़ी हद तक डेवलप हो जाती हैं। तो उस डेवलपमेंट में कुछ ऐसे हैजार्ड्स हैं जो बच्चे सामना करते हैं। तो आज इस सेशन पे हम उस मॉरल हैजार्ड्स पे फोकस करेंगे एंड it will become very good information for you all. So please be remain in the session till the last to get the whole information. And one thing more, if you are a new viewer to my channel, please subscribe it. And the existing viewers, if you not subscribed my channel till yet, please subscribe it to get these kind of wonderful videos later on also. And please be contacted with me. So let us begin with the session. Moral hazards. So there are 6 hazards are commonly associated with the development of moral attitudes and behavior in late childhood. तो लेट चाइल्डहुड में जो भी मॉरल एटीट्यूड्स और बिहेवियर का डेवलपमेंट होता है उससे रिलेटेड 6 हैजार्ड्स की बातें हम करेंगे जो बच्चे फेस करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हैजार्ड की, मॉरल हैजार्ड की, तो वो है द डेवलपमेंट ऑफ अ मॉरल कोड बेस्ड ऑन पीयर और मास मीडिया कंसेप्ट्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग विच मे नॉट कोइंसाइड विद द एडल्ट कोड्स। तो ये जब तब होता है जब कोई भी बच्चा जो है उसके अंदर जो भी मॉरल कोड जो डेवलप होते हैं फॉर राइट एंड रॉन्ग वो अकॉर्डिंग टू द पीयर कॉन्सेप्ट्स पे या फिर हम कह सकते हैं मास मीडिया के कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड होता है, जो कि कभी भी एडल्ट्स के जो भी स्टैंडर्ड कोड्स ऑफ मोरालिटी जो एडल्ट्स बनाए रहते हैं उसके आधार पे कभी भी कॉन्साइड नहीं करता है। तो जब ये चीज़ नहीं होती है तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो साइकोलॉजिकल मॉरल हैजार्ड्स का सामना करते हैं और उसका इफेक्ट जो होता है उनके मॉरल डेवलपमेंट, मॉरल एटीट्यूड्स और बिहेवियर पे पड़ता है। नेक्स्ट अगर हम हैजार्ड की बात करें सेकंड, तो वो है फेलियर टू डेवलप अ कॉन्साइंस एज एन इनर कंट्रोल ओवर बिहेवियर। तो क्या होता है कि बच्चे के अंदर एक कॉन्साइंस डेवलप होता है जिससे कि वो अपने अंदर के इनर कंट्रोल पे वो बहुत काबू पाता है कि व्हाट इज़ रॉन्ग बिहेवियर, व्हाट इज़ राइट बिहेवियर, हाउ टू बिहेव विद अदर्स, किस समय क्या बोलना सही है, किस समय कैसे बिहेव करना सही है, कैसा एटीट्यूड रखना सही है, जो भी हमारे सोसाइटी या सोशल मॉरल कोड्स हैं उसके आधार पे कैसे चलना चाहिए। तो वो एक कॉन्साइंस का डेवलपमेंट होता है। बट जहाँ पे ये फेलियर हो जाए टू डेवलप अ कॉन्साइंस, क्योंकि उसका अपने बिहेवियर पे इनर कंट्रोल नहीं हो पाता है, बच्चा नहीं कर पाता है, तो वहीं पे जो है उसका कॉन्साइंस का डेवलपमेंट जो है वो हैम्पर करता है जिससे उसके मॉरल एटीट्यूड्स और बिहेवियर पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है जो कि एक मॉरल हैजार्ड्स के रूप में उसके सामने आता है। थर्ड अगर हम हैजार्ड की बात करें तो दैट इज इनकंसिस्टेंट डिसिप्लिन विच leaves children unsure of what they are expected to do। तो जब क्या होता है कि कोई भी हम डिसिप्लिन जो है वो बच्चे के साथ अगर करवाते हैं या डिसिप्लिन स्टैंडर्ड्स जो हम करते हैं, पेरेंटिंग ले लीजिए या कहीं भी किसी भी उसमें जो स्टैंडर्ड्स मापदंड डिसिप्लिन का रखते हैं, अगर वो इनकंसिस्टेंस हुआ तो वहाँ अगर उस डिसिप्लिन में इनकंसिस्टेंसी हुई कि आज हम बच्चे को किसी तरीके से सब चीज़ समझाए हैं और उस पर चलने को बोल रहे हैं, कल हम उसी के अपोजिट कोई काम कर दिए या फिर उस पर
उतना हम मतलब उतना उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिए, जो हमने आज जिस बारे में बात किया था कल उसको उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया और वो इनकंसिस्टेंस हो गया, तो वहाँ पे बच्चे क्या होता है, बच्चे जो हैं वो अनश्योर हो जाते हैं कि उनसे एक्चुअली क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू डू, तो दे आर बिकम अनश्योर अबाउट दैट। तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा हैपहज़ार्ड लेके आती है और ये एक उनके जो भी उनके अंदर मॉरल कोड्स ऑफ स्टैंडर्ड डेवलप होने चाहिए, डिसिप्लिन को लेके जो कोड्स डेवलपमेंट होने चाहिए, वहाँ पे उनके जो है बहुत सारी कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ता है, बिकॉज दे आर अनश्योर बिकॉज ऑफ द इनकन्सिस्टेंसी इन द डिसिप्लिन डेवलपमेंट। सो वहाँ पे उनके मॉरल एटीट्यूड्स और बिहेवियर पे इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट अगर फोर्थ हम हैजार्ड की बात करें तो दैट इज फिजिकल पनिशमेंट which serves as a model of aggressiveness in children। तो जो बच्चों को जो बच्चों में पेरेंटिंग जो होती है वहाँ पे या फिर घर में जो भी उनके साथ डिसिप्लिन कोड अपनाया जाता है उसमें पनिशमेंट बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होता है, जहाँ पे बच्चों को हमेशा फिजिकल पनिशमेंट दी जाती है किसी भी बात में, तो वो बच्चों के अंदर एक मॉडल ऑफ एग्रेसिवनेस जो है वो डेवलप कर देता है कि बच्चे मतलब हमेशा एग्रेसिवनेस को ही एक मतलब जरिया समझने लगते हैं, क्योंकि वो फिजिकल पनिशमेंट के शिकार होते हैं। तो वो एक तरह से उनके मॉरल एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर पे बुरा असर डालता है, उनके ओवरऑल पर्सनालिटी पे बुरा असर डालता है। नेक्स्ट फिफ्थ अगर हम हैजार्ड की बात करें तो फाइंडिंग पीयर अप्रूवल ऑफ मिसबिहेवियर सो सेटिस्फाइंग दैट सच बिहेवियर बिकम्स हैबिचुअल। तो अगर बच्चा किसी भी प्रकार से मिसबिहेव करता है तो लेट चाइल्डहुड को ये बोला गया है कि इट्स अ गैंग ग्रुप, पीयर ग्रुप एज होती है, स्टेज होती है। तो वहाँ पे पीयर का जो फोकस होता है, जो एम्फेसिस होता है बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। तो जब भी बच्चा किसी प्रकार का मिसबिहेव करता है और वहाँ पे उसको पीयर अप्रूवल मिल जाता है तो वहाँ पे बच्चा क्या है, इस चीज़ पे बहुत सेटिस्फाइंग फील करता है, बहुत सेटिस्फाइंग फीलिंग उसको होती है और इस तरह से वो वही मिसबिहेव करना बार बार मिसबिहेवियर करता है और जो कि उसके आदतों में शामिल हो जाती है, इट बिकम्स हैबिचुअल। तो ये कहीं ना कहीं जाके उसके सोशल एडजस्टमेंट और मॉरल कोड डेवलपमेंट और मॉरल एटीट्यूड्स और बिहेवियर पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट डाल सकता है। इसको भी हम एक बहुत बड़ा हैजार्ड के रूप में बच्चे जो हैं वो फेस करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनटॉलरेंस ऑफ द रॉन्ग डूइंग्स ऑफ अदर्स, तो जब भी किसी और के साथ हम हैं, अगर वो किसी प्रकार का कुछ गलती कर देता है तो वहाँ पे क्या होता है, बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा इनटॉलरेंस हो जाते हैं, एकदम मतलब थोड़ा भी टॉलरेंस उनके अंदर नहीं होता है। तो ये भी एक तरह का मतलब उनके अंदर जिस तरीके का स्टैंडर्ड मॉरल कोड डेवलप हुआ रहता है या जिस तरह के वो हम कहते हैं एटमॉस्फेयर में रहते हैं, तो उस हिसाब से बच्चों के अंदर इनटॉलरेंस की क्षमता बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिस वजह से थोड़ा भी मतलब थोड़ा भी रॉन्ग डूइंग अगर वो किसी का देखते हैं तो वो इनटॉलरेंट बिहेवियर कर सकते हैं, एग्रेसिवनेस दिखा सकते हैं, जो कि अगर देखा जाए तो मॉरल को एटीट्यूड्स और बिहेवियर के खिलाफ है, जो कि हम इस तरह से वर्ल्डली नहीं किसी के साथ मिसबिहेव कर सकते हैं, इंटॉलरेंस दिखा सकते हैं। तो ये भी एक तरह का साइकोलॉजिकल मॉरल हैजार्ड्स है जो बच्चे सामना करते हैं उस चीज़ों का। तो आई होप तो ये जो हैं ये 6 तरह के जो भी कॉमन हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड्स और बिहेवियर में जो भी हैजार्ड्स बच्चे फेस करते हैं, वो ये सारी बातें हमने आज इस सेशन में डिस्कस की। एंड आई होप दैट विल गेट द गुड इन्फॉर्मेशन विद दिस वीडियो, इट विल बी वेरी हेल्पफुल for you all. So if you like this video, please give a like, and if you have any question, any comment, any queries regarding all of these informations, please feel free to ask me and give it to the comment box. I definitely response to all your queries and questions and comment. So and I am very much thankful for you that you will be remain in the session till the end, and I'll be back soon with the next good video for you. Till then, please take good care of yourself. Bye bye.